इस वीडियो में हम बात करेंगे 1980 की फिल्म फन इज ब्यूटीफुल के बारे में, जो 3 अलग कहानियों से बनी है और तीनों ही कहानियां रोम के अलग अलग इलाके में रह रहे लोगों की है। पहली कहानी है रोम के पास एक छोटे से गांव में रहने वाले एंजो की, जो पोलैंड जाने की तैयारी कर रहा है। एंजो पोलैंड की ट्रिप पर सिर्फ इसलिए जा रहा था क्योंकि वो पोलिश लड़कियों से मिलना चाहता है। वो अपने दोस्त सर्जियो को इस ट्रिप पर ले जाना चाहता था, पर सर्जियो घबराने लगा। वो दूसरे देश जाने से डर रहा था और उसकी बातों से एंजो परेशान होने लगा। किसी तरह एंजो ने उसे हिम्मत दिलाई और उसके साथ अजीबोगरीब हरकतें करने के बाद उसे पोलैंड चलने के लिए मना लिया। वो दोनों गाड़ी लेकर वहाँ से निकले, पर अचानक उनकी गाड़ी बंद पड़ गई। एंजो ने कुछ लोगों से मदद मांगी और उन लोगों में से एक था दूसरी कहानी का किरदार रुगेरो, जो अपने दोस्तों के साथ पर्चियां बांट रहा है। वो अपने दोस्तों के साथ किसानों का एक ग्रुप बनाना चाहता है और लोगों से मदद के लिए पैसे मांग रहा है। कोई भी उनकी मदद नहीं करना चाहता था और फिर मदद मांगते हुए रुगेरो के सामने उसके पिता मारियो आ गए। सालों से रुगेरो अपने घर से दूर रहा है और सालों बाद अपने बेटे को सामने देखकर मारियो बेहद खुश हो गया। वो उसे घर ले जाने की जिद करने लगा और अपने साथ रुगेरो अपनी गर्लफ्रेंड फियोरेंजा को भी ले गया। रुगेरो अपने घर नहीं जाना चाहता था, पर उसे अपने पिता की बात माननी पड़ी और घर की ओर जाते हुए उनके सामने तीसरी कहानी का किरदार लियो आ गया, जो एक शर्मीला आदमी है। लियो की जिंदगी में सिर्फ बदकिस्मती उसके साथ रही है, पर उस दिन उसके सामने एक स्पेनिश लड़की आई जिसकी भाषा वो समझ नहीं पाया। मारिसोल नाम की वो लड़की जिस होटल में रह रही थी वो लियो के घर के पास था, इसलिए उसकी मदद करते हुए लियो ने उसे होटल तक पहुंचाया। रिसेप्शन पर उनसे कहा गया कि लड़कियों के लिए इस होटल में कोई कमरा नहीं है और ये सुनकर मारिसोल ने अपना आपा खो दिया। रिसेप्शनिस्ट ने लियो से कहा कि उसे मारिसोल को अपने घर में कमरा देना चाहिए। पहले तो लियो घबराते हुए इनकार करने लगा, पर फिर उसे कमरा देकर मारिसोल के साथ रहने का मौका मिल गया। लियो अपनी माँ से ये बात छुपाने लगा, पर ऐसा करना उसके लिए मुश्किल साबित हो रहा था क्योंकि उसी शाम वो अपनी माँ से मिलने जाने वाला था। लियो को अकेले रहने की आदत थी, इसलिए मारिसोल के वहाँ आने से उसके घर की हालत बदलने लगी। उसने मारिसोल से कहा कि शाम होते ही उसे दूसरा घर ढूंढना होगा क्योंकि वो उसे ज्यादा देर तक इस घर में रख नहीं पाएगा, और ये सुनकर वो निराश हो गई। मारिसोल अलग अलग देशों में अपने दोस्तों को कॉल करने लगी और फोन के बिल के बारे में सोचकर लियो डरने लगा। वो अपने पड़ोसियों से भी ये बात छुपाने लगा कि उसके घर में एक लड़की है, और फिर उसे पता चला कि मारिसोल किसी आदमी की वजह से रो रही है। सर्जियो और एंजो पोलैंड की ओर बढ़ रहे थे, पर एंजो पूरे रास्ते लड़कियों की बातें करता रहा और उसकी बकबक सुनकर सर्जियो परेशान होने लगा। एंजो फिर भी चुप नहीं हुआ और सर्जियो ये सोचने लगा कि आखिर वो इस आदमी के साथ आने के लिए राजी क्यों हुआ। अचानक सर्जियो कहने लगा कि उसकी पीठ में दर्द है और जब उसे आराम नहीं मिला तो एंजो को गाड़ी रोकनी पड़ी। सर्जियो गाड़ी से निकलकर सड़क पर गिर गया और जोर जोर से दर्द की वजह से चिल्लाने लगा। दूसरी ओर मारियो अपने बेटे के बदलाव को देखकर परेशान होने लगा। रुगेरो हर एक चीज को हिंसा का नाम देने लगा। इस वजह से मारियो ये सोचने लगा कि उसका बेटा पागल हो चुका है और उसने एक पादरी को अपने घर में बुलाया। पादरी की मदद से मारियो रुगेरो और उसकी गर्लफ्रेंड की सोच बदलने की कोशिश कर रहा था ताकि वो दोनों सही रास्ते पर चल के बेहतर जिंदगी जी पाए। रुगेरो ने बताया कि वो कला की दुनिया में जीना चाहता है और मोह माया से दूर रहना चाहता है। वो कुदरत की खूबसूरती की बातें करने लगा और उसकी अजीब सी बातें मारियो को मजाकिया लगी, मगर जिस पादरी को मारियो ने बुलाया था वो उसकी बातें सुनना चाहता था। उन लोगों को समझ आया कि रुगेरो एक कल्ट ग्रुप का हिस्सा बन चुका है, इसलिए वो पूरी तरह बदल गया है। उस ग्रुप के लोगों का जीने का तरीका मारियो को बहुत अजीब लगा और जब पादरी ने भी उसे कुछ नहीं कहा तो मारियो ने अपना आपा खो दिया। फियोरेंजा मारियो को फासिस्ट बुलाने लगी और ये सुनकर वो अपने आंसू रोक नहीं पाया। सारी बातें सुनने के बाद पादरी ने बताया कि बचपन में वो भी अपने घर से भाग निकला था और भगवान को ढूंढने की चाह ने उसे एक पादरी बनाया। उसकी ये बातें हालात और बिगाड़ने लगी और मारियो की परेशानी बढ़ती गई, इसलिए उसने एक प्रोफेसर को रुगेरो से बात करने के लिए बुलाया और उसके आने का इंतजार करने लगा। लियो मारिसोल को बेहतर महसूस कराने के लिए कुछ वक्त के लिए उसे बाहर ले गया। मारिसोल म्यूजियम्स देखना चाहती थी, पर हर म्यूजियम बंद था, इसलिए उन्हें जू में जाना पड़ा, पर जू में भी जानवर कहीं नजर नहीं आए। किसी तरह उन्हें एक बंदर नजर आया, जिसे देखकर मारिसोल बेहतर महसूस करने लगी। बातों बातों में वो एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझने लगे, पर किसी बात को लेकर मारिसोल फिर से परेशान हो गई। लियो इस बात से अनजान था और जिस वक्त वो अपनी बातों में बिजी था उस वक्त अचानक मारिसोल वहाँ से कहीं दूर चली गई। लियो उसे पूरे जू में ढूंढता रहा और उसे चिल्लाते देख सारे जानवर बाहर आ गए। आखिरकार उसे मारिसोल मिल गई और उसे पता चला कि वो पानी में तैरने चली गई थी।
उस वक्त लियो ने फैसला किया कि वो उस शाम अपनी माँ से मिलने नहीं जाएगा और उसने मारिसोल को अपने घर में रहने दिया। दूसरी ओर सर्जियो की हालत बद से बदतर हो गई और एंजो उसे पास के एक हॉस्पिटल में ले गया। एंजो जल्द से जल्द पोलैंड जाना चाहता था, पर हॉस्पिटल के आलसी डॉक्टर्स की वजह से उसे वहीं रुकना पड़ गया। हॉस्पिटल में भी वो दूसरों को अपने किस्से बताने लगा और उनके सामने भी लड़कियों की बातें करने लगा। उसकी बातें पूरे हॉस्पिटल में फैल गई और पेशेंट्स और डॉक्टर्स सब उसकी कहानियां सुनने उसके पास आ गए, मगर अंत में उन सबको उसकी बातें बकवास लगी। कुछ घंटों बाद एंजो को बताया गया कि सर्जियो की सर्जरी होने वाली है और ये सुनकर वो बुरी तरह परेशान हो गया। सर्जियो को समझाने के बाद वो डॉक्टर से कहने लगा कि उन्हें जल्द से जल्द पोलैंड जाना है और शायद सर्जियो बिना सर्जरी किए वहाँ से निकल सकता है। सर्जियो एंजो को वहाँ से भगाने की कोशिश करने लगा, पर उसे छोड़कर एंजो वहाँ से जा नहीं सकता था और कुछ वक्त बाद सर्जियो की पत्नी को वहाँ बुलाया गया। मारियो ने जिस प्रोफेसर को अपने घर पर बुलाया था वो भी अजीबोगरीब बातें करने लगा और मारियो को कोई मदद नहीं मिली। शाम होने पर मारिसोल और लियो घर लौट आए और खुशी खुशी लियो मारिसोल के लिए खाना बनाने लगा। वो मारिसोल को पसंद करने लगा था और उसे पाना चाहता था, पर मारिसोल ये बात जानती नहीं थी। उस वक्त लियो के हाथ से एक शराब की बोतल टूट गई और मारिसोल निराश हो गई। मारिसोल घर में पड़ी वाइन पीना चाहती थी, पर वो बोतल लियो की माँ ने 10 सालों से संभाल कर रखी थी। मारिसोल ने उसे बहला लिया और वो वाइन की बोतल खोलने के लिए राजी हो गया। बातें करते हुए मारिसोल को पता चला कि लियो को कभी किसी लड़की ने प्यार नहीं दिया है और वो हमेशा से सिर्फ अकेला रहा है। प्यार की बात ने लियो को निराश कर दिया, इसलिए मारिसोल उसे बेहतर महसूस कराने की कोशिश करने लगी। मारिसोल को इस तरह अपने सामने देखकर लियो शर्माने लगा और मारिसोल उसे अपने करीब बुलाने की कोशिश में लग गई। वो भी लियो को पसंद करने लगी थी, पर जैसे ही वो दोनों एक दूसरे के करीब आए, लियो के घर पर कोई आ गया। जो अनजान आदमी उसके घर में आया था वो मारिसोल का एक्स बॉयफ्रेंड अंतियोको था। अंतियोको और मारिसोल एक दूसरे से बहस करने लगे और लियो उन्हें देखता रहा। वो दोनों एक दूसरे से अब भी प्यार करते थे और मारिसोल फिर से अंतियोको को पाने के लिए रोम में आई थी। ये सब कुछ सुनकर लियो का दिल टूट गया और उसकी आंखों के सामने उसका पहला प्यार उससे दूर जा रहा था। मारिसोल अब लियो से दोस्ती के नाम पर नौकरों की तरह काम करवाने लगी और उसके भोलेपन का फायदा उठाकर वो लियो के जरिए अंतियोको को खुश करने लगी। दूसरी ओर एंजो को वापस अपने घर आना पड़ा, पर उसने पोलैंड जाने का अपना सपना छोड़ा नहीं और वो दूसरे दोस्तों को अपने साथ चलने के लिए मनाने लगा, मगर कोई भी उसके साथ ट्रिप पर जाने के लिए तैयार नहीं था। घंटों तक कोशिश करने के बाद आखिरकार उसे हार माननी पड़ी और पोलिश लड़कियों के साथ रहने का उसका सपना अधूरा रह गया। मारियो ने एक आखिरी कोशिश करते हुए अपने भतीजे आंसे को घर पर बुलाया, जो उनके परिवार का सबसे समझदार लड़का है। मारियो के कहने पर आंसे रुगेरो को समझाने लगा कि उसे शादी कर लेनी चाहिए। आंसे इतना ज्यादा बोलने लगा कि वो चुप ही नहीं हुआ और अपनी पत्नी के बारे में बताने के बाद पैसों की बचत की बातें करने लगा। उसे बकबक करते देख रुगेरो को नींद आने लगी, पर उसकी बातों से उन सबको पता चला कि शादीशुदा जिंदगी में कोई खुशी नहीं है। मारियो को एहसास हुआ कि उन तीनों लोगों को घर पर बुलाना उसकी सबसे बड़ी गलती थी और उसने अपने बेटे को सुधारने की कोशिश छोड़ दी। लियो और एंजो दोनों के ही सपनों पर पानी फिर गया था। एक तरफ जहां लियो ने पूरी तरह हार मान ली थी, तो वहीं एंजो अब भी अपने पहचान के लोगों से बात करने की कोशिश में लगा हुआ था और उसे अपने दोस्त के भाई का नंबर मिल गया। मारियो ने भी अपने बेटे को उसकी जिंदगी जीने के लिए छोड़ दिया और वो अपनी गर्लफ्रेंड और दोस्त के साथ वापस घर से दूर जाने लगा। अचानक उस शहर में बॉम्ब ब्लास्ट की आवाजें सुनाई देने लगी और इस तरह इन तीनों लोगों की जिंदगी का सबसे बुरा दिन खत्म हुआ। अगली सुबह एंजो के दोस्त का भाई उसके पास आया। वो उसके साथ पोलैंड जाने के लिए राजी हो गया, पर उसे देखकर एंजो सोच में पड़ गया। मजबूरी में एंजो उसी आदमी को अपने साथ पोलैंड ले जाने लगा और एक बार फिर से अपने सपने की ओर आगे बढ़ा, पर वो ये नहीं जानता था कि उसकी गाड़ी से पेट्रोल लीक हो रहा है। लियो भी अपनी जिंदगी में लौट गया और फिर से उसने प्यार को पाने की उम्मीद हमेशा के लिए छोड़ दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।